आज हम आपको लेकर चलेंगे भारतीय इतिहास के उस स्वर्णिम युग में जिसे गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। ये वो समय था जब भारत ने विज्ञान, शिक्षा, कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। आइए जानें, इस स्वर्णिम युग में दिल्ली की क्या भूमिका थी। कल्पना कीजिए, लगभग 1600 वर्ष पहले की दिल्ली। यमुना नदी के किनारे बसी बस्तियां, उत्तरापथ से गुजरते व्यापारिक कारवां और दूर दूर तक फैली उपजाऊ भूमि। दिल्ली उस समय साम्राज्य की राजधानी नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण संपर्क और व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुकी थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्ता आई ने इसकी नींव रखी, जिसे आगे समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता II जैसे महान शासकों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों की तरह दिल्ली भी इस व्यापक साम्राज्य का हिस्सा बनी। दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति थी। उत्तरापथ जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते थे। यमुना नदी जल और परिवहन का आधार थी, जबकि आसपास के उपजाऊ मैदान कृषि और व्यापार को बढ़ावा देते थे। यही कारण था कि दिल्ली आर्थिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी रही। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय संस्कृत भाषा, साहित्य, गणित, खगोल विज्ञान और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। यद्यपि इन महान उपलब्धियों का मुख्य केंद्र अन्य नगर थे, लेकिन दिल्ली जैसे व्यापारिक और प्रशासनिक क्षेत्र इस सांस्कृतिक समृद्धि से जुड़े हुए थे। इस काल में व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हुए, नगरों का विकास हुआ और विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संपर्क मजबूत हुआ। दिल्ली भी इस समृद्ध व्यापारिक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। यहाँ से गुजरने वाले व्यापारी केवल वस्तुएं ही नहीं, बल्कि ज्ञान, संस्कृति और नई तकनीकों का भी आदान प्रदान करते थे। समय आगे बढ़ा और गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हूणों के आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के कारण साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन गुप्त काल की सांस्कृतिक और प्रशासनिक विरासत ने आने वाले अनेक राजवंशों को प्रभावित किया और दिल्ली ने भी इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा। आज भले ही दिल्ली में गुप्त काल के भव्य स्मारक कम दिखाई देते हों, लेकिन इस भूमि ने उस युग को देखा है जब भारत ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता था। जब यमुना के किनारे बहती हवा इतिहास की परतों को छूती है, तो ऐसा लगता है मानो गुप्त युग की स्वर्णिम गूंज आज भी दिल्ली की मिट्टी में जीवित है। यह वही भूमि है जिसने भारत के स्वर्ण युग की समृद्धि, व्यापार और सांस्कृतिक उत्कर्ष को महसूस किया था। गुप्तकालीन दिल्ली एक ऐसा अध्याय जिसने दिल्ली को प्राचीन भारत की आर्थिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक धारा से जोड़े रखा और भविष्य की महान राजधानी बनने की दिशा में उसकी यात्रा को आगे बढ़ाया। आइए दिल्ली दर्शन की इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली के अतीत के अन्य स्वर्णिम अध्यायों को भी करीब से जानने का प्रयास करते हैं।